हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। चलिए हम लोग आगे वॉइस के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, है ना। अभी तक हम लोग टोटल 14 पार्ट वॉइस का कर चुके हैं। तो आप अगर 14 पार्ट को अगर आप नहीं देखे हैं, अगर वॉइस के आप सीरीज़ को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाके वॉइस को सीरीज़ को देखें। हमारा आवर एकेडमी चैनल में आप जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट में सभी जो है पूरी तरह से जो पार्ट जो है सिलसिले ढंग से डाला हुआ है, तो वहाँ जाके आप इसको आप देख सकते हैं। आज हम लोग वॉइस के बारे में आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो हम बात करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से इस सेंटेंस के बारे में आप अवगत हो, आप जानते हो, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स कि एग्जामिनेशन आपको यहाँ से भी क्या करता है कि फंसाता है, इसलिए इन चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग अगर डिवाइड करें तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो भाग में डिवाइड होता है। एक भाग को हम लोग बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। अगर आप इन चीज़ों ये सब से आप अगर वाकिफ नहीं हैं तो इसको हम लोग, आप जैसा कि आप जानते हो, इसको एक और नाम से जानते हैं। इसको जो आप फेमिलियर होंगे इस नेम से, यस नो क्वेश्चंस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, यस नो क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो हमारा हो गया, ये जो आपका हो गया, इसको हम लोग WH या इसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। इसी को आप लोग जो है, जो कभी कभी चीज़ों को रटाने के लिए लोग इसको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं WH वर्ड्स, या इसी को हम लोग क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में WH वर्ड्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता, एक्चुअली में इसको हम क्वेश्चंस वर्ड्स ही बोलते हैं। लेकिन आपको बस एक चीज़ों को समझाने के लिए आपको दिमाग में रहे, इसीलिए इसको हम लोग क्वेश्चंस वर्ड्स या WH वर्ड्स बोल देते हैं, है ना। अब आइए कि इन दोनों को अगर हम देखें, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में देखें, तो जब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद आपके पास मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है, ठीक है। अब देखना है उसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में हमारा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। यहाँ पर आपको पता है शुरुआत से ये सब चीज़ हम लोग करते आ रहे हैं, चेंज हेल्पिंग वर्ब, है ना। उसके बाद आपको पता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर आप जब सब्जेक्ट लिखोगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा। उसके बाद आपको तुरंत क्या करना है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है, V3 फॉर्म लिखना है। उसके बाद एक सुटेबल प्रीपोजिशन का आप प्रयोग करते हो और उसके बाद आप एजेंट लिखते हो, है ना, जो हम लोग पहले कर चुके हैं इस चीज़ को। ये आपका एजेंट हो गया, यही इस सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या बनता है, एजेंट बनता है। यानी इस तरह से ही हमारा स्ट्रक्चर है, इस तरह से स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहीं पर एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझें तो देखिएगा, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख के आपको छोटा सा एग्जांपल लिख के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमने लिखा हैव यू डिपॉजिटेड द मनी, हैव यू डिपॉजिटेड द मनी। अब आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है। तो हमारा क्या था कि जो हमारा चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लाना होगा, क्या लाना होगा, जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। तो चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब क्या करना जो पड़ेगा, जो हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या बन गया, द मनी। आपको पता है कि जब द मनी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर यू के लिए हैव का प्रयोग किए थे, तो द मनी सिंगुलर है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे, आप हैज का प्रयोग करोगे। और आपको पता है कि V3 फॉर्म है, तो यहाँ पर आपको पता था कि हम लोग वी वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ पर लिखते हैं, विन लिखेंगे, है ना। तो हैज द मनी विन, V3 फॉर्म यहाँ पर लिखोगे आप डिपॉजिटेड, है ना, डिपॉजिटेड। और उसके बाद बाई क्या लिखोगे, वाई एजेंट में क्या आ जाएगा, यू,
है ना, और क्वेश्चन मार्क्स। यानी कि बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब अगर हम इस पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, इस पार्ट पे आते हैं, तो यहाँ पर जरा आप ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस में, बस यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन वर्ड्स, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा एक्टिव का जो आपका जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या करते हैं, एज इट इज जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स को एज इट इज हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ और नहीं हम मेंशन कर रहे हैं, बस क्वेश्चंस वर्ड को ही ये पूरा जो है वो एज इट इज ही है। इसके पहले बस हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस वर्ड को ऐड कर दे रहे हैं। तो उसी तरह से अगर हम पैसिव की जब हम बात करें, पैसिव वॉइस की जब हम बात करेंगे, पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, है ना, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, यानी पैसिव का जो स्ट्रक्चर है इसमें वह वैसा ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, है ना, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हुआ, डॉट, जैसे था वो चीज़ें वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुट कर दिया जाएगा। यहाँ तक आप चीज़ों को समझिएगा। अगर यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल लिखूँ, इसके पहले आप इन चीज़ों को कॉपी कर लें, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में स्पेस कम है माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इन चीज़ों को आप समझ लें। फिर से मैं एक बार आपको समझाना चाहता हूँ कि जो हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चंस है और जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन, दोनों बस इतना ही अंतर है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में हमारा यही स्ट्रक्चर्स एज इट इज आ जा रहा है, और ओपन एंडेड में हम लोग क्वेश्चंस वर्ड को ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ भी वही है, पैसिव में भी वही हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड्स के साथ हमारा क्या आ जाएगा, चेंज हेल्पिंग वर्ब, और जैसे था वो वैसे ही चीज़ें वहाँ पर पुट कर दिया जाएगा। यहाँ तक की बातों को आप समझें, कॉपी करें, ठीक है ना। हम लोग आगे इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाट हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड है, हैव दे सेड। अब इस क्वेश्चंस में एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सर यहाँ पर हैव के बाद आपका V3 फॉर्म आया, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आया, वर्ब आया, और वर्ब के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नाम का कोई चीज है ही नहीं। ध्यान समझिएगा, लिखा हुआ है कि व्हाट हैव दे सेड लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद तो सेड के बाद तो ऑब्जेक्ट ही नहीं आया। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम लोग WH वर्ड्स, क्वेश्चंस वर्ड्स की जब हम बात करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस में दो चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप ये जो WH वर्ड्स देख रहे हैं, व्हाट है, तो आपको पता है कि ये WH वर्ड्स जो है, व्हाट जो है, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर देता है। आपको याद होगा कि हम लोग जब बात कर रहे थे ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव में, तो हमारे पास जो व्हाट था और जो हुम था, व्हाट और हुम था, ये दोनों किसका आंसर दे रहा था, ये ट्रांजिटिव का आंसर दे रहा था। तो ट्रांजिटिव का आंसर दे रहा था, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग WH वर्ड्स क्वेश्चंस की, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस का हम लोग पैसिव बना रहे हैं, तो वहां पर या तो आपका WH वर्ड्स जो है, यानी कि जो क्वेश्चंस वर्ड्स है वो ट्रांजिटिव होना चाहिए, नहीं तो अगर क्वेश्चंस वर्ड ट्रांजिटिव नहीं है तो उस सेंटेंस में उस वर्ब का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी हम लोग उसका पैसिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो व्हाट है वो ट्रांजिटिव है, इसलिए हम लोग इसका पैसिव बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब व्हाट से जब क्वेश्चंस करते हो तो आपको जो आंसर के रूप में जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट ही मिलता है, यानी कि व्हाट जो है ऑब्जेक्ट के जगह पर जैसे है वैसे रह जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसको बनाएंगे व्हाट यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करना होगा, व्हाट के लिए हम लोग सिंगुलर, क्योंकि दे तो यहाँ प्लूरल यूज किया गया है, किसके लिए, हैज का जो प्रयोग किया गया है किसके लिए किया गया है, दे के लिए, तो यहाँ पर व्हाट हैज हो जाएगा, व्हाट हैज। उसके बाद आपको क्या है, व्हाट हैज के बाद आप क्या लगाओगे, व्हाट हैज। अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे, चूंकि विन का प्रयोग करोगे, व्हाट हैज विन, और उसके बाद V3 फॉर्म लिखोगे, सेड,
वाई और एजेंट क्या हो जाएगा, देम। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स आएगा, यानी व्हाट हैज बीन सेड बाय देम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस चीज को समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चंस आपको समझने के लिए चीजों को आप एक चीज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं अभी एक बात मैंने आपको बताया कि WH क्वेश्चंस, यानी कि जिसको आप बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हो, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि दो कंडीशंस को आपको फिल करना है। या तो उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो अगर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो जो क्वेश्चन वर्ड है वो ही ट्रांजिटिव होगा, यानी व्हाट और whom। तो यहां पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। अब व्हाट का जब आंसर आप खोजोगे तो ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, तो यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर इसको पुट किया गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद चूंकि वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो यहाँ विन आ जाएगा, है ना। उसके बाद विन के बाद V3, चूंकि पैसिव वॉइस का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वाई प्लस एजेंट, वाई प्लस एजेंट के बाद क्या लिखाओगे, जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है देम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ। जब हाउ आप देख रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो ये इंट्रांजिटिव का आंसर देता है, आपको पता होगा हाउ इंट्रांजिटिव का आंसर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड्स जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि अब हमको पूछना पड़ेगा हाउ विल ही, हाउ विल यू पे, रिपे। तो अगर क्वेश्चन पूछे यहां से व्हाट से, तो क्या क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, यहां पर देखिए लोन, यानी कि ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन वर्ड्स जो है वो क्या है, इंट्रांजिटिव है, लेकिन इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है। और जब वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है तो हमारा पैसिव बनाने का नॉर्मल तरीका, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, विल आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, रहना होगा आपको। उसके बाद क्या करोगे, चूंकि ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द लोन। सेम फॉर्मूला है जैसे हम लोग करते हुए आ रहे हैं। अब विल के बाद आप क्या लगाओगे, इसके बाद चूंकि विल V1 फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है तो इसके बाद आप V फॉर्म लगाओगे आप V। उसके बाद क्या हो जाएगा, रिपेड, V3 फॉर्म, रिपेड क्या हो जाएगा, YU, है ना। यानी हाउ विल द लोन बी रिपेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क्स। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा ध्यान से आप समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स। जैसे यहां लिखा हुआ है कि व्हेन डिड सी गो, देखिए व्हेन फिर से क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स का आंसर देता है, व्हेन का आंसर, ठीक है ना। अब देखिएगा व्हेन के बाद हम लोग क्वेश्चंस करें तो देखा जाए कि व्हेन के बाद उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। और वर्ब में अगर क्वेश्चंस करते हैं सी डिड गो वेयर, तो ये वेयर का आंसर दे रहा है, और वेयर का आंसर दे रहा है तो फिर से ये क्या करेगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्योंकि अब उसके बाद एक और देख रहे हैं कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, ना तो इसका क्वेश्चन वर्ड्स ट्रांजिटिव है, ना ही इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। यानी कि अगर कहा जाए तो ये दोनों कंडीशन में से किसी एक भी कंडीशंस को एक्टिव पैसिव बनाने का जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इसका हम लोग पैसिव नहीं बनाएंगे, यानी कि नो पैसिव, इसका हम लोग पैसिव नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो ये क्वेश्चन वर्ड जिसका ट्रांजिटिव है और ना ही इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, व्हाट या whom का आंसर दे रहा है, दैट्स वाई इसका हम लोग पैसिव नहीं बनाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स इससे एक चीज हमारा कंक्लूजन क्या निकला, अगर हम कंक्लूड करें इस चीज को तो कंक्लूड करने का मतलब क्या हो गया, कंक्लूजन क्या निकला इसका, जरा इस चीज को आप लिख लें ताकि आप चीजों को भुलाएं ना। कंक्लूजन क्या निकला कि जब हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स की जो हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, इसका कंडीशंस क्या है पैसिव बनने का, दो कंडीशन है। दो कंडीशंस क्या है कि क्वेश्चन वर्ड जो है आपका है, जो क्वेश्चन वर्ड्स है, क्वेश्चन जो वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड आपका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड या तो क्वेश्चन वर्ड ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। और ट्रांजिटिव की जब आप बात करते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि दो ही क्वेश्चन वर्ड से जो आपका ट्रांजिटिव हो सकता है, एक आपका हो सकता है व्हाट हो सकता है ना, एक आपका हो सकता है whom हो सकता है ना,
ये व्हाट हो सकता है, एक whom हो सकता है। ये दो क्वेश्चंस बोला आपका ट्रांजिटिव है, यानी कि हम लोग पहले ही देख लेंगे कि व्हाट और whom है कि नहीं, तो वहां से पता चलेगा। दूसरा, और अगर ये ना रहे तो दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो वर्ब आपका है, जो वर्ब है उस वर्ब क्या होना चाहिए आपका, ट्रांजिटिव होना चाहिए। वर्ब क्या होना चाहिए आपका, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब वर्ब को ट्रांजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आप वही कंसेप्ट जो हम लोग शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि आप वर्ब से क्वेश्चन करोगे व्हाट लगाकर, और वर्ब से क्वेश्चन करोगे क्या करके, वर्ब से ही क्वेश्चन आप करोगे, वर्ब से क्वेश्चन करोगे क्या लगाकर, whom लगाकर। तो यहां पर इन दोनों का आपका क्या होता है, अगर आंसर मिल रहा है तो इन दोनों में से कोई का भी एक आंसर मिल रहा है तो वो फिर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। यानी कि पैसिव बनाने का बस आपके पास WH क्वेश्चंस का यही दो मेथड है, इन दो मेथड से ही उसका पैसिव हम बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन वर्ड ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अगर क्वेश्चन वर्ड ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर हम लोग आगे फर्दर देखेंगे कि वर्ब ट्रांजिटिव है कि नहीं है। और वर्ब ट्रांजिटिव है कि नहीं इसका आपको जो फॉर्मूला है और आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है कि कैसे वर्ब ट्रांजिटिव होता है। वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट और whom लगाकर, अगर उसका आंसर मिलता है तो वो ट्रांजिटिव है, आंसर नहीं मिलता है तो वो इंट्रांजिटिव है। यानी इन दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बार जब हम लोग एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं। आज के लिए माय डियर फ्रेंड्स इतना ही। इस कंसेप्ट को बड़ा ही ध्यान से समझें। इस चीज़ को मैं अगले वीडियो में भी इस पे क्वेश्चंस लेके आपको और ज़्यादा कंसेप्ट को जो है समझाऊंगा। और आप टेंशन ना लें, कोई भी चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि जो मैं आपको सॉल्यूशंस दे सकूँ और आपका किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो मैं उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश कर सकूँ। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।